दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं फिर से लेके आ गया हूं बिटकॉइन की एकदम तरोताजा अपडेट्स के अब आगे बिटकॉइन में क्या हो सकता है वो सारा चीजें हम लोग चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने थंबनेल डाला है कि बिटकॉइन क्या $7,000 को टच कर सकता है, वो क्यों डाला है, क्या के लिए डाला है, वो सब मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। और मुझे कुछ और भी चीजें मिली हैं जो कि फिलहाल में मुझे थोड़ा सा बुलिश होने पर मजबूर कर रही है इस पूरे के पूरे चार्ट्स के अंदर। प्लस हम कुछ न्यूज़ को भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें से बिटमैक्स वाली भी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगर आप बिटमैक्स पर ट्रेडिंग करते हो तो आपको वो शायद थोड़ी सी पसंद आए। और साथ ही दोस्तों, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा शायद किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा। तो जब भी मैं आपको ये कहता हूँ कि हम लोग बियर फेज में है या फिर बुल फेज में है, तो इसका मेरा सिंपल सा मतलब होता है कि अभी हम लोग शॉर्ट टर्म बुलिश है या शॉर्ट टर्म बियरिश है। और जब मैं आपको ये कहता हूँ कि हम लोग बुल रन में है, यानी कि अब हम 1 साल 1.5 साल के लिए बुल मार्केट की तरफ बढ़ चुके हैं। उस वीडियो से थोड़ा सा ये लगा था सबको कि हम लोग बुल मार्केट में कह रहा हूँ और हम लोग बुल की तरफ आ गए, मार्केट अभी गिरेगा, तो वो जब गिरेगा तब गिरेगा, हम उसको देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग बुल फेज के अंदर यानी कि शॉर्ट टर्म बुलिश है। तो ये 2 टर्म को आप याद कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म बुलिश कभी कभी मैं भूल जाता हूँ बोलना, तो मैं डायरेक्ट उसको बुल फेज यहाँ पे कह देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे अपने चार्ट्स पे चलते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट के यहाँ सिनेरियो पे बन रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कॉइन मार्केट कैप पे आ चुका हूँ। कॉइन मार्केट कैप पे आप देख सकते हैं मिक्सचर चल रहा है यहाँ पे ग्रीन रेड का, और सभी कॉइन ऑलमोस्ट 3%, 5%, 10% के आसपास रेड पड़े हैं, कुछ ग्रीन पड़े हुए हैं। फिलहाल में अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 5000 के मार्क के आसपास ही घूम रहा है 2-3 दिन से, जब से स्पाइक आया था उसके बाद से, जो कि एक इसके लिए हेल्दी चीज है। अगर इसको ऊपर की तरफ बढ़ना है तो यहाँ पर इसके लिए जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। साथ में अगर हम 24 आवर्स का वॉल्यूम देखें तो वो $62 बिलियन का है, जो कि बहुत ज्यादा है दोस्तों। ये पूरे बियर मार्केट में ऐसा वॉल्यूम हमको कभी भी देखने को नहीं मिला है। और शायद जिस दिन स्पाइक आया था उस दिन $85 बिलियन के आसपास वॉल्यूम चल रहा था। मार्केट कैप $174 बिलियन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो मैक्सिमा कॉइन, पुंडी एक्स कॉइन, शायद कुछ प्रोजेक्ट्स आया होगा, प्रोजेक्ट पाई, मिक्सिम, क्यूबिकता और तीता आप कह सकते हैं। और टॉप लूजर्स को देखें तो डॉगी कॉइन, रिवेन, बिटकॉइन, एसवी, ऑगर। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए हमारे कॉइन मार्केट कैप के दर्शन सारे। अब हम चलते सीधे चार्ट्स पे। तो दोस्तों, मैं चार्ट पे आ चुका हूँ और ये वीकली चार्ट है। ये है बिटस्ट्रैम का चार्ट, बिटकॉइन यूएस डॉलर्स का। यहाँ पे दोस्तों प्रीवियसली जो हम लोग 2014-15 का जो कंपेयर कर रहे थे, अगर उस हिसाब से पहले हम लोग उसको कंपेयर करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको 7000 वाले का बताता हूँ। तो प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन थी ये थी 200 की मूविंग एवरेज लाइन, जो कि ये ब्लू कलर में है। तो मार्केट ने इसको यहाँ पे स्ट्राइक करा, बाउंस, स्ट्राइक, देन अगेन बाउंस, ऊपर गया, और ऊपर जो 50 मूविंग एवरेज आ रही थी उसने प्राइस को नीचे की तरफ धकेला एंड देन सेकंड में ब्लास्ट हुआ। तो ये वाला जो एक्जैक्टली पॉइंट था, ये था हमारा बुल मार्केट का फेस, यानी कि बुल रन का फेस था, जहां से कि अच्छा खासा एक बुल रन आपको देखने को मिला। और दोस्तों, एक वीडियो में लेके आऊंगा कि जब भी बुल मार्केट आता है तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आप टॉप के आसपास हैं या फिर आप टॉप के आसपास किस तरीके से एग्जिट होंगे, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और एक ईएमए वाली वीडियो भी बाकी है, उसको भी मैं आप कवर कर लूंगा। सेम तरीके से दोस्तों, अगर अभी यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों ने बाउंस करा, देन 200 का एक सपोर्ट था, जैसे कि हम सभी जानते हैं 200 एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से हम लोग बाउंस हुए, देन अगेन हम लोगों ने बाउंस करा। इस बार का जो बाउंस था वो बहुत ज्यादा पीसफुल रहा, जो कि एकदम से शूट अप कर गया है। अब यहाँ पे जो सिमिलरिटी चीजें मुझे देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि यहाँ से जो बाउंस हुआ था उसके बाद एक सिंगल कैंडल ऊपर गई थी एंड देन 50 ने उसको आके ऐसा रेजिस्टेंस का काम करा था और मार्केट को नीचे गिराया था। देन सेकंड बार में तोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि जितनी बार भी जो लाइन टच होती है वो वीक होती है। सेम तरीके से दोस्तों देखें तो यहाँ पर 50 नीचे की तरफ आ रहा है और 200 ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों के एकदम पास में जा रहे हैं। और जो प्राइस है वो बहुत हद तक 200 के आसपास यहाँ पे आ चुका, 50 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे आ चुका है। तो एक यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम चांसेस हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस करे और जो 200 की लाइन है ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाए। तो ये चांसेस हो सकते हैं हमको आगे देखने के लिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको लेवल बता चुका हूँ, 4200 का एक लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल में अभी पूरे मार्केट के सिनारियो के हिसाब से। तो ये हम लोग वीकली चार्ट के अंदर इसको एनालाइज करते हुए देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन अभी कुछ इस तरह के मूवमेंट्स कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मेजरली मुझे जो चीज देखने को मिली है छोटी टाइम फ्रेम की मैं बात करूं
तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है एक तरीके से हम कहें तो बुल फ्लैग के टाइप का, क्योंकि कुछ लोग इसको बुल फ्लैग मान भी सकते हैं, कुछ नहीं भी मान सकते हैं। अभी तक प्राइस यहाँ पे होपफुली ऊपर उतना गया नहीं है। आप अगर इसको थोड़ा इस तरीके से देखें तो यहाँ पर हमको ये बुल फ्लैग जैसा हो सकता है कि यहाँ पे देखने को मिल जाए और इसकी जो प्राइस है वो ब्रेक थ्रू ऊपर की तरफ कर दे। पर अभी तो फिलहाल में थोड़े से कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक बियर फ्लैग देखने को मिला है इस वाले के तौर पे, जिसमें ज़्यादातर चांसेस जो है वो इसको ब्रेक डाउन करके प्रॉब्लम नीचे ला सकते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग इस लाइन को बाद में कुछ ऐसा एडजस्ट कर लें जिससे कि हम लोगों को अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शन चाहिए। बिना प्राइस एक्शन के अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मार्केट में क्या करना चाहिए, तो अभी आप स्कैल्पिंग कर लो, इंट्राडे कर लो, लेकिन अभी भी कोई मूवमेंट यहाँ पे ऐसा बन नहीं रहा है जहाँ पे एक हैवी वॉलिटिलिटी हमको देखने को मिले। फिर भी अगर आप कुछ लेवल्स यहाँ पे मार्कडाउन करना चाहते हैं तो आप इस वाले वीक के नीचे अपना एक शॉर्ट का ट्रेड ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसके ऊपर ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर अपना एक लॉन्ग का ट्रेड ओपन करके छोड़ सकते हैं। तो जिधर भी मार्केट जाएगा उधर आप जा सकते हैं। और अगर आप इस मार्केट को बाय हार्ट देखना चाहते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स को भी कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी छोटी टाइम फ्रेम में चले आइए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसे यहाँ पे आप मूवमेंट्स को कैचअप करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI मैकडी का यूज़ करके बहुत हद तक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं वीकली की कि मैं बुलिश क्यों हूं, उसका पहला रीजन अब आपको बताता हूं। पहला रीजन दोस्तों है बुलिश होने का। आप मैकडी को यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मैकडी बहुत टाइम से ऊपर जा रहा था और यहाँ पे हम लोगों को कुछ उम्मीद थी कि मैकडी यहाँ से झुक जाएगा और RSI का जो यहाँ पे लेवल एक बना हुआ था इस पॉइंट पे जो कि एक रेजिस्टेंस था वो तो ब्रेक डाउन करके ऊपर की तरफ चला गया। तो अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो RSI है वो इस लाइन को जाके टच करेगा, जो कि मैंने आपको RSI वाली वीडियो में अपनी बताया था, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा रिट्राइस करेगा। अब उसके बाद ही हमको पता पड़ेगा कि मार्केट बियर ट्रेंड में फिर घुसेगा या फिर बुल ट्रेंड में रहेगा। पर अब जो मैक्सिमम चांसेस मुझे लग रहे हैं वो लग रहे हैं बुल ट्रेंड के। उसके पीछे का रीजन एक और है, क्योंकि हम लोग अगर 5 EMA जो मेरा इंडिकेटर है वो मैं लगा लेता हूँ यहाँ से 50, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 200 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ से कि हम लोग बार बार रिजेक्ट हो रहे थे, चाहे हम इसकी बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, उसको हम ब्रेक डाउन करके बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। और अगर ये वीक का एंड यानी कि 7 तारीख को हम लोग यहीं पे सस्टेन करते हैं यानी कि $4,800 से $5,000 के बीच में, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन होगा, जिससे कि हम लोग मार्केट में ऊपर की तरफ बढ़ने वाले हैं। दूसरा दोस्तों साइन है हमारे पास RSI, क्योंकि ऑलरेडी RSI एकदम स्ट्रेटली गया है तो एकदम से तो कर्व लेगा नहीं, थोड़ा सा मुड़ने में उसको टाइम लगेगा या फिर हो सकता है कि वो इस लेवल को टच करे और उसके बाद ही नीचे आए। मैकडी की दोस्तों बात करें तो मैकडी बहुत ज़्यादा बुलिश है, अभी भी आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल आएगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कि क्या होती है, क्योंकि यहाँ से आप क्लियरली देखिए कि हिस्टोग्राम जो है धीरे धीरे राइज हो रहा था और यहाँ पे एक सडनली जंप आया है इस वाले हिस्टोग्राम में। तो अगर अब हमको नीचे की तरफ वापस गिरना है तो हम लोगों को यहाँ से हिस्टोग्राम जो है वो इस तरीके का डाउन मूवमेंट का चाहिए रहेगा, जो कि स्ट्रेंथ बताएगा कि प्राइस की स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो गई है और अब हम लोग नीचे की तरफ जाने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे करेंटली देखेंगे कि प्राइस पूरा नीचे की तरफ जा रहा था और इस वाले कैंडल से यानी कि इस वाले हिस्टोग्राम से यहाँ पे प्राइस पूरा एग्जॉस्ट हो गया था नीचे की तरफ से, और धीरे 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 हम ऊपर की तरफ बढ़ने लग गए थे। तो ये दो चीजें दोस्तों हमको बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन दे देती हैं कि हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से करना है और अभी हम लोगों को डिसीजंस क्या लेना है। तो इसकी अगर वीकली क्लोज इस 7 EMA के ऊपर होती है तो बहुत ज्यादा बुलिश होगा, जो कि टारगेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मार्केट में $7,000 की न्यूज कहाँ से घूम रही है कि यार मार्केट $7,000 को टच करेगा। तो उसका दोस्तों सिंपल से रीजन है, मैंने आपको ऑलरेडी अपने कुछ वीडियोस में पहले बताया फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची क्या होता है तो उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन प्रीवियस चार्ट के साथ आपके साथ बात करता हूँ। तो फिबोनाची सिंपल से क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो को कनेक्ट करके हम ये देखते हैं कि इसकी जो लेवल्स हैं या फिर ये प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी एरिया तक आ सकता है जहाँ से हम लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे चलते हैं फिबोनाची के ऊपर, रिट्रेस फिबोनाची। अगर हम प्रीवियस मार्केट से मैं ऊपर से नीचे की तरफ लगाऊं, ऊपर से नीचे लगाने का सेंस ये है क्योंकि हमको रिवर्स डायरेक्शन पता करना है। तो यानी कि मैं इसको अभी कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा है ताकि मैं इस वाली डायरेक्शन को पता कर सकूं। तो यहां से यहां तक ड्रॉ करने के बाद मुझे पता पड़ता है कि ओके मार्केट इस लेवल तक आया है, तो एटलीस्ट मार्केट पहला जो होगा वो 0.236 यानी कि इस लेवल को टच करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहां से सपोर्ट के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री लेते और आपका एग्जिट पॉइंट ये होता तो आप ऑलमोस्ट अच्छा खासा मुनाफा कमाते, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन का मतलब होता है कि आपके पास कुछ लेवल्स है जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करें, आप वहां पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो रैली है वो किस तरीके से एकदम ऊपर तक गई है। अगर मैं आपको और बड़ी रैली दिखाऊं तो मैं इसको थोड़ा क्लिक करके इसकी जो बाकी वैल्यूज है उनको भी यहाँ से चालू कर देता हूँ। ये वाली वैल्यूज हमारे काम की नहीं, हम इन वाली वैल्यूज पे आते हैं। 4 ओके। तो इसको ये जो फिबोनाची इसमें इतना ऊपर तक लेवल नहीं जा पा रहा है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ।
तो यहाँ तक आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसका 4 लेवल तक हम लोग टच हो गए थे, जो कि $4000 के आसपास था। अब यही सेम सिनारियो अगर मैं फिर से रिपीट करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को बॉटम मान रहे हैं, तो अगर मैं इस चीज को फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो आप ये क्लियरली देख सकते हो कि जो फर्स्ट हमारा टारगेट होता है 0236 वाला, वो टारगेट हमारा ऑलमोस्ट $7000 के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों मार्केट में यहाँ पे ये न्यूज चल रही है कि मार्केट यहाँ से $7000 जा सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर हम लोग इस वीकेंड यहाँ 7 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टेबल रहते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। चाहे मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ, चाहे किसी और वे की बात करूँ, तो भी यहाँ पे मार्केट बुलिश है। मैं आपको प्रीवियसली दिखाता हूँ कि ये कितना अच्छी तरीके से फिबोनाची वर्क करता है। चाहे तो आप अपने चार्ट्स के अंदर भी यूज कर सकते हो इसको। जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था और मार्केट का आपको अप ट्रेंड पता करना था, तो आप इसके स्विंग टू स्विंग यहाँ पे लगाते, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सेम तरीके से अगर अभी मैं इस जो पावरफुल ये पैक ऊपर गया, इसका अगर मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने की कोशिश करूँ, तो मैं इसको बॉटम लेता हूँ और इसको हाई लेता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा स्विंग लो स्विंग हाई मेरे पास यही है। तो जो मार्केट है वो एटलीस्ट इस लेवल पे सस्टेन करना चाहिए, जो कि अगर मैं लेवल की बात करूँ तो $4873, जैसा कि मैंने आपको बताया 4800 के आसपास मार्केट रहना चाहिए अगर मार्केट को बुल फेज में वापस जाना है। अगर मार्केट इस लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में रहता है, जो कि है 4500, यानी कि जो दो लेवल है इंपॉर्टेंट है, अगर इनके बीच में मार्केट रहता है या फिर मार्केट इसके ऊपर रहता है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग ने इतना बड़ा जो एक पैटर्न था, चाहे आप इसको जो भी नाम देने की कोशिश करें, इसको आप ब्रेक डाउन समझ लें कि अगर ये ब्रेकअप हुआ है ये वाला पैटर्न, चाहे आप इसको असेंडिंग लें या कुछ भी लें, तो इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हो सकता है यहाँ से मेरे को दूसरा पैटर्न देखने को मिले। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरेगा तो किस कंडीशन में गिर सकता है। तो पहला तो दोस्तों कंडीशन ये है कि ये जो स्पाइक आया है, मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये जो स्पाइक आया है, ये स्पाइक यहाँ पे इसी तरीके से होवर करे कुछ टाइम तक और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिर जाए, जिसको कि हम लोग यू शेप कहते हैं। या फिर दूसरा जो चांसेस हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये जो शेप है ये यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे और धीरे धीरे अपने हायर लोअर हाइस यहाँ पे बनाने लगे, जैसा कि हम लोग इस टाइम पे यहाँ पे बना रहे थे लोअर हाइस। तो इस तरीके से अगर ये लोअर हाइस यहाँ पे बनाता है तो एक ऑप्शन ये हो सकता है जिसमें कि मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। लेकिन अगर मार्केट लोअर हाइस नहीं बनाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्केट का टर्निंग पॉइंट होता है वो स्विंग्स के ऊपर आता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के आप स्विंग्स देखेंगे तो ये हायर हाई स्विंग्स थे, ये जितने भी स्विंग्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर मार्केट इसको यूं करके यूं जाता है तो हम लोग फिर से अप ट्रेंड की तरफ जाएंगे। तो मैंने आपको दोनों ही पॉसिबिलिटीज, दोनों ही सिनेरियो क्लियर कर दिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है हमारे पास 4200 का। 4200 टूटेगा हम लोग बियरिश हो जाएंगे। तब तक हम लोग बियरिश नहीं होंगे, तब तक शॉर्ट टर्म बियरिश, शॉर्ट टर्म ये सब चलता रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टाइम फ्रेम में जाके आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो, डिफरेंट चीजों को देख सकते हो और यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें मिलती जाएंगी। अब जैसे कि अगर मैं बात कर रहा था इस वाले की कि अभी हम लोगों को ये एक आप सिर्फ इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल ले लो या फिर असेंडिंग ट्रायंगल, कुछ भी आप इसको मान सकते हो। अगर ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका बियर फेज आना है तो किस कंडीशन में आएगा, क्या लेवल्स होंगे, वो ऑलरेडी मैं आपको इस वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों और समझ आ गया होगा यहाँ पे जो भी चीजें मैंने बताई हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। और बिटकॉइन के 7000 जाने की बात क्यों है उसका एक आखिरी रीजन और देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों न्यूज के ऊपर। तो बेसिकली आपको पता होगा एलाइट वेव थ्योरी के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे कोर्स में भी देख सकते हो और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कवर करा है एलाइट वेव को। एलाइट वेव थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमारे पास 5 वेव्स आई हुई थी और उसके बाद से जो करेक्शन था वो यहाँ पे चल रहा था ABC का। तो यहाँ से A, B एंड C, तो इस तरीके से लोग इसको एज्यूम कर रहे थे। लेकिन ये जो C करेक्शन है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। C करेक्शन ऑलमोस्ट ऊपर जाके कंप्लीट होगा। उसका रीजन है क्योंकि C के अंदर हम लोगों को 5 वेव देखने को मिल रही है, जो कि आप कह सकते हैं ये थी हमारी फर्स्ट वेव, ये हमारी है थर्ड वेव एंड इट इज अ फिफ्थ वेव, जिसमें से हमारी फिफ्थ वेव बाकी है जो कि इसको $7000 के आसपास तक ले आ सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे पास 6000 का भी एक रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने आपको बता दिया था 6000 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो प्रोबेबल चांसेस ये हो सकते हैं कि हम इसी लेवल तक वापस जाके यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे की तरफ गिर जाए, या फिर हम लोग 6000 के मार्क को टच करें और 7000 शायद ना भी करें। तो 7000 6000 का जो भी पंगा है वो हम आगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यही वीडियोस के अंदर देखते रहेंगे। तो अभी हमारे पास दोस्तों यहाँ से C वेव बाकी है जो कि इसको मूव ऑन कर सकती है। लेकिन कुछ एनालिसिस जो कि मैंने देखे तो उनका ये कहना है कि ABC वेव नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को क्लियर कट 5 वेव देखने को मिल रही है, जिससे कि हम लोग ऊपर के ट्रेंड में जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक ही डाउट है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों को एक पैटर्न देखने को मिला था
चाहे आप इसको सिमेट्रिकल मान लो या कुछ भी आप इसको एक पैटर्न के तौर पे मान लो, तो उससे मुझे जहां तक जजमेंट लगता है एलाइट वेव का, क्योंकि एलाइट वेव के लिए कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, तो यहां से ऑलमोस्ट आप ए बी सी डी एंड ई के फेस में आप आ चुके थे। तो यहां से मार्केट ने पंप लिया है और यहां से अब 5 एलाइट वेव शुरू हो चुकी है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैं इसको फर्स्ट वेव कंसिडर करूंगा, सेकेंड, देन इट्स थर्ड, देन फिफ्थ। तो प्रॉब्लम चांसेस है कि यहाँ से इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले एक नवंबर के आसपास शायद एक इमेज पब्लिश करी थी, मैं ढूंढ लेता हूँ उसको। तो आप देख सकते हो ये वाली जो थी, इसके अंदर मैंने बताया था कि हमारा जो बियर मार्केट है वो इस पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हो जेड वाला, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका था। इसको थोड़ा प्ले करते हैं ताकि आप अभी का सिनेरियो भी देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बताया था कि इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमारा बियर मार्केट ओवर हो जाएगा इस एलाइट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना तो आप मेरे कोर्स में पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी चीजें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जेड में खत्म हो जाएगा और यहाँ से आप एक अप ट्रेंड शुरू होगा। अब ये कितना ट्रू है कितना नहीं है, क्योंकि उस चीज को आप बताना तब तक पॉसिबल नहीं जब तक कि हम इस तरीके से कोई फॉर्मेशन में नहीं पहुंच जाते हैं। ये फॉर्मेशन जब होगा उसके बाद ही मैं आपको कुछ अच्छे से बता पाऊंगा, प्रॉपर्ली सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन पहले चाहिए। लेकिन हाँ, मैं बुलिश हूँ, अभी जब तक बुलिश होगा जब तक 4200 यहाँ पे टूट नहीं जाता। तो आप अपने हिसाब से अपने चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हो। मैंने सारे सिनेरियो आपको बता दिए जितने भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। फिलहाल में मुझे बुलिश सिनेरियो ज्यादा दिख रहे हैं, बियरिश सिनेरियो कम दिख रहे हैं। अब हम चलते दोस्तों न्यूज पे, फटाफट इस वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो आ रही है यूएसए की तरफ से, और यूएसए की एक क्रिप्टो टैक्सेशन सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था टर्बोटैक्स। उन्होंने अपने अंदर क्रिप्टो ट्रेडर डॉट टैक्स को इंटीग्रेट कर लिया है। तो अब जितने भी यूएस के सिटीजन हैं वो अपने नॉर्मल टैक्सेशन के साथ यहाँ पर क्रिप्टो के टैक्स को भी पूरा जज कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर पाएंगे यूएसए को। इसका दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े एनर्जी प्रोवाइडर ने बॉश कंपनी के साथ यहाँ पे टाई अप करा है और वो लोग ब्लॉकचेन के ऊपर एक रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं जो कि डीएलटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा और आप अपने स्मार्टफोन से उसको कंट्रोल यहाँ पे कर पाएंगे। थर्ड दोस्तों जो न्यूज है वो आ रही है दोस्तों रशिया से, और रशिया की जाइंट गैस कंपनी जिसका नाम है गैसप्रोम, उसने यहाँ पे एक गैस सप्लीमेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है ग्रैप्सिमो बैंक के साथ जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलके हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो कि ब्लॉकचेन का जो यूजेस है वो किस तरीके से बढ़ते आ रहा है और सारी कंपनी अपने आप को ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर रही है ताकि अपने डेटा को बहुत ज्यादा सिक्योर और अच्छी तरीके से रख सके। इसके बाद दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस दोस्तों अपना अप्रैल के अंदर Fiat2 क्रिप्टो एक्सचेंज खोलने जा रहा है सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में दोस्तों वो अपना एक्सचेंज खोलने जा रहा है, इसमें कोई भी डेट कंफर्म नहीं है पर बहुत जल्दी खुलेगा। और अगली दोस्तों जो खबर है वो भी सीजेड की तरफ से, यानी कि बाइनेंस का डेक्स भी का मेन नेट लॉन्च होने वाला है लेटर इन अप्रैल, यानी कि अप्रैल का महीना दोस्तों आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा और बीएनपी पे दोस्तों खास ध्यान रखिएगा। लास्ट दोस्तों जो न्यूज है वो आ रही है बिटमैक्स की तरफ से। बिटमैक्स में जो भी लोगों के ये स्पाइक के अंदर जितने भी आपके जिसके भी लिक्विडेशन हुआ होगा गलती से बिटमैक्स की तरफ से, क्योंकि ऑटो ड्रिवन अनफोर्सेशन उन सभी को बिटमैक्स रिफंड करेगा। तो मैंने कहा था कि बिटमैक्स वालों के लिए सबसे अच्छी खबर है। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ मतलब आपका स्टॉप लॉस था फिर भी आपका लिक्विडेशन हो गया या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी तो यहाँ पे बिटमैक्स आपको रिफंड करेगा आपके पैसे। फिलहाल में मेरे पास तो नहीं आए क्योंकि मेरा हुआ नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस हिट होके लॉन्ग का ट्रेड ओपन हो गया था। तो यहाँ पे दोस्तों सारी की सारी न्यूज़ अब खत्म होती है। मैंने आपको चार्ट्स के ऊपर सारे सिनेरियोस बता दिए हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद तो प्लीज दोस्तों कर दीजिएगा लाइक, नहीं है तो कर दीजिए डिसलाइक। दोस्तों अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे पा सके और पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो बस दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।